चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे उपज बढ़ाने के तरीके, ठीक है ना। फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में ना आपको सिर्फ उपज बढ़ाने का तरीका का ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम टॉपिक वाइज बनाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि छोटा सा वीडियो बनेगा 10 मिनट के, और आप बढ़िया से देख भी लीजिएगा, और मैं भी रोज़ वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अभिलेखों में भी करवाया, ठीक। चलिए अब हमेशा करेंगे अब टॉपिक वाइज हर विषय का। देखिए कह रहा है कि उपज बढ़ाने का तरीका, यानी प्राचीन भारत में लोग अपने फसल को कैसे अधिकांश मात्रा में उपज बढ़ाने लगे, ठीक है ना। कह रहा है कि उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। उपज बढ़ाने का तरीका किसका प्रचलन था? हल का। लोगों ने हल का आविष्कार कर लिया, लोग लोहे का आविष्कार कर लिया, तो लोग लोहे से हल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और खेती सबसे बेसी अगर होने लगा पहले के मुताबिक, तो किसके चलते होने लगा? तो लोहे के हल के कारण, ठीक है ना। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में फैल गया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, छठी शताब्दी हल का प्रचलन, यानी लोग हल का इस्तेमाल किन किन एरिया में होने लगा था? तो गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में। कछारी देखिए, ये जो गंगा नदी आप देखते हैं, इस नदी के किनारे, जैसे में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इस एरिया में यानी गंगा नदी किनारे में, इन सब राज्यों में, इस क्षेत्र में हल का इस्तेमाल होने लगा था लोहे का, ठीक है ना। उसके बाद से आपका ये है कावेरी नदी। तो ये देखिए, ये जो आपका गंगा नदी जो है ना, ये उत्तर भारत की नदी है। जो कावेरी नदी है, ये दक्षिण भारत की नदी है। इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सा में, इस एरिया में हल का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कछारी क्षेत्र उसे कहते हैं, जो नदियाँ होती है ना, अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है ना, वो अपने एरिया में छोड़ देती है ना। तो उस जिस एरिया में मिट्टी छोड़ती है, तो उधर आप फसल रोपिएगा ना, तो अधिकांश मात्रा में होता है, ठीक है ना। कछारी क्षेत्र इसी को कहते हैं, यानी नदी के किनारे के उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? कछारी क्षेत्र कहते हैं। तो गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक में अधिक मात्रा में उत्पादन, ठीक है ना। गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह हल का इस्तेमाल होने लगा था, कुछ ही क्षेत्रों में, ठीक है ना। हम पूरा भारत में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कावेरी और गंगा के नदियों के किनारे। कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। और जिस एरिया में अधिकांश मात्रा में बारिश होती थी, उस एरिया में भी हल का इस्तेमाल करके खेत जोतने जाने लगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो भाई साहब आपका गंगा और कावेरी नदियों के किनारे। उसके बाद से जब देखा गया गंगा और कावेरी नदी के किनारे, देखा गया किधर इस हल का इस्तेमाल करके अधिकांश मात्रा में हम लोग फसल उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा बात, सिर्फ आप हल के माध्यम से नहीं फसल को आप अथी कर सकते हो, अधिकांश मतलब उपजा सकते हैं। हल तो चाहे करिए खेत जोतने के लिए, खेत जोतता है और मिट्टी को पलट देता है, यह खेत को बीचे बीचे फाड़ देता है और मिट्टी को पलट देता है। साथ ही साथ में आपको पानी भी चाहिए, तो नदी के किनारे तो पानी आपको मिल ही जाएगा। तो उस एरिया में आपका हल से हो ही रहा था, और जिस एरिया में अधिकांश मात्रा में बारिश पड़ रहा था ना, उस एरिया में भी हल का इस्तेमाल होने लगा था लोहे का, ठीक है ना। इसके अब बोलिए कि लोहे का हल का होता है। आप गांव के बच्चे होंगे तो आप देखे होंगे, गांव में ना बैल से खेती पहले खेत जोताता था। तो जो बैलवा के पीछे लोहा लगा रहता है ना, फरवा लकड़ी के, उसके जो खेतवा में हिस्सा होता है ना, चिरता है, उसमें लोहा लगा रहता है, उसी को फाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही है। कह रहा है कि इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज भारी वृद्धि होने। कह रहा है कि इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी, यानी गंगा नदी के किनारे लोगों ने धान रोपने लगा है, ठीक है ना। और उनके फसल अधिकांश मात्रा में होने लगे। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी।
यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में होता था। कहने का मतलब ये है कि अब धान की खेती करिएगा तो उसमें मेहनत तो लगभग करता है, लगता है कि नहीं। इससे लोहे का फाल का इस्तेमाल करते हुए खेती तो बढ़ने लगी, लेकिन यह पूरे भारत में नहीं इस्तेमाल हुआ, सिर्फ कुछ ही एरिया में इस्तेमाल हुआ था। और यहाँ पर इसको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। धान की खेती है, ये कह रहा है कि सीमित है, ठीक। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। 20वीं सदी से कहते हैं 1 जनवरी 1901 से लेके 31 दिसंबर 2000 साल तक, यानी जो ये 100 साल का समय है, इसको क्या कहते हैं, 20वीं सदी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1901 से लेके बीच में 2000 तक, यानी 31 दिसंबर 2000 जो ये बीच का समय है ना, इसको क्या कहते हैं, 20वीं सदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है 20वीं सदी, यानी पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क में क्या होता है, सूखा हुआ जमीन, ठीक है ना। जमीन वालों में क्षेत्रों में लोहे के फल वाले हल का प्रयोग कब हुआ था, यानी पंजाब और राजस्थान में कब इस्तेमाल हुआ था, ये आपका 20वीं सदी में शुरू हुआ था हल का इस्तेमाल, ठीक है ना। लेकिन 600 ईसा पूर्व में, कब, 600 ईसा पूर्व में आपका कावेरी और गंगा नदी के किनारे हल का इस्तेमाल होने लगा था। आज से 2600 साल पहले, ठीक है ना, किधर इस्तेमाल होने लगा था, तो गंगा और कावेरी नदी के किनारे कारण था हल का फाल का इस्तेमाल होने लगा था खेत जोतने के लिए। लेकिन पंजाब और राजस्थान के एरिया में बारिश उतना ज़्यादा ना होता है, ठीक है ना, इसीलिए उधर लेट में आया। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। यानी जो किसान पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में, जो किसान पर्वतीय इलाका में रहते थे, पहाड़ जैसे पूर्वोत्तर आज देख लीजिए, इधर मध्य प्रदेश कहीं से देख लीजिए, इधर के किसान जो थे, मतलब जिस एरिया में पहाड़ है उधर लोग हल का इस्तेमाल नहीं करते थे, उधर लोग किसका इस्तेमाल करते थे, तो कुदारी का इस्तेमाल करते थे। आप पहाड़ी पर कहीं घूमने जाइएगा ना, तो आप देखिएगा वहाँ पर जो खेत होता है ना, बहुत छोटा छोटा होता है, तो वहाँ पर हल तो नहीं चलेगा, हल चलेगा लेकिन वहाँ पर कैसे आप घुमाइएगा, परेशानी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए लोग खेत के कुदाल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। छोटा छोटा बहुत क्षेत्र, बहुत आपका अगर 3 गो चौकी बिछा दिया जाएगा ना, तो 1 गो खेत हो जाएगा पहाड़ पे। आप मिला लीजिए कितना होता होगा पहाड़ पे खेत, कोई का हम देखे हैं 10x9 का होता है, यानी 10 फीट चौड़ा लंबा और 9 फीट चौड़ा होता है, इतना होता है। तो इसमें बैल से जोतिएगा, कुदारी से आपको जोतना होगा। करें कि उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। देखिए हल का तो इस्तेमाल हो ही रहा था, उसके बाद से हमें पानी तो भी चाहिए ना, तो कहीं कहीं तालाब, ठीक है ना, तालाब, कुआं और नहर का भी इस्तेमाल किया जाता था खेत पटाने के लिए। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। जिसके पास पैसा था उसने अपना खुद सिंचाई का सुविधा किया। कुछ किसान लोग मिलकर अपना तालाब बना लिए, चाहे कुआं खुनवा लिए, चाहे जो अमीर आदमी था, चाहे जो राजा था, वह क्या करता था, कुआं बनवाता था, तालाब बनवाता था, ठीक है ना। ये सब व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरें जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में किया है। कारण जो कुछ लोग तो पर्सनल अपना बनवाते थे, जिसे आज के डेट में देख लीजिएगा तो नहर का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं। तो कितना लोग सबमर्सिबल बनवाए हैं ना, तो अपना पर्सनल है ना। तो उसी समय जो राजा थे, चाहे जो अमीर थे, जो जो जिनके पास पैसा था, वो लोग भी अपना पर्सनल बनवाते थे कुआं, ठीक है ना, तालाब वालाब। ये हमारा एक टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ, और इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला धान वाला। धुआ गोइल बस, चलो आओ ती 5 मिनट में आओ ती है, आओ ती 5 मिनट करे। अच्छा आओ 5 मिनट बस।
देखिए, धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में होता है। कह रहा है कि धान की रोपाई किस क्षेत्र में होती है, जहाँ पर पानी अधिकांश मात्रा में होता है, ठीक है ना। जहाँ पानी बहुत मात्रा में होता है, इससे पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेत में पौधे की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाती है और तई से धान की उपज बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि आप देखे होंगे गांव घर में धान कैसे रोपाता है। कैसे पहले क्या होता था, पहले जैसे आज के डेट में गेहूँ रोपाता है ना, वैसे ही लोग प्राचीन भारत में, जैसे आज हम लोग आज के डेट में, आज के भारत में 26 में चल रहा है, जैसे हम लोग फसल रोपते हैं, जैसे जैसे हम गेहूँ रोपते हैं ना, खेत जोतवा देंगे, गेहूँ के बिया छीट के खेत जोतवा देंगे, पटा देंगे, होता रहेगा। तो पहले भी लोग वैसे ही धान रोपते थे, लेकिन तरीका लोगों ने बदल लिया, सीखा। तो क्या करने लगे, आप अगर देखिएगा तो आज के समय में लोग क्या करते हैं, पहले धान के बिया को पानी में फुलाएंगे, फुलाने के लिए छोड़ देंगे। जब फूल जाएगा तो उसको खेत में, कोई एक ऐसा छोटा सा खेत होगा, उस खेत में पूरा रोप दिया जाएगा उसको, और उसमें छोटा छोटा पौधा जग जाएगा। छोटा छोटा धान के बिया होता है ना, वो बड़ा हो जाएगा। अब उसको लेके खेत में रोप दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके चलते फायदा क्या हुआ, अधिक छोटा सा खेत में बहुत मात्रा में हमारा पौधा हो गया ना, अब उसी को रोप देंगे, बहुत मात्रा में रोपा जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोग सीख गए। तो इसको हम यहीं पर करते हैं क्लोज, और आपको जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो ग्रामीण समाज और भिन्नता है, ठीक है ना। इसका आपको हम एथी दे देते हैं। इसका आप एथी लिख लीजिए, इसका है नोट्स, खेती की नई तकनीक है, ठीक है ना, ये वाला। और आपका सिंचाई की व्यवस्था ये वाला, सिंचाई को हम बनवाते थे ये वाला, ठीक ठीक है ना। जो लोग अपना बनवाते थे थी क्या, नहर वहर बनवाते थे, जैसे मैं ये वाला देखिए, किसान मिलकर बनवाता था गांव समुदाय में, जो भी लोग अपना बनवाते थे तो वो लोग ना अभिलेख लिखवा देते थे, ठीक है ना, कि हाँ इससे पता चलता था कि हम इसको बनाए, ठीक ना। तो ये आपका इतना रहा। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक।